भगवान श्री कृष्ण जब अपने परिवार के लोगों को संदेश दिया, अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण भगवान के वचनों पर यकीन नहीं किया, ध्यान नहीं। भगवान ने विचार किए कि अपने ऊपर इस दुनिया में रहने की कोई मतलब नहीं, कोई रहने की आवश्यकता नहीं। आपका सुंदर परिवार हो, आप परिवार को कोई मार्ग में समझ जाते हैं तो मन में थोड़ी सी उदासी हो जाती है। सुंदर आप खेती करते हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा था, आप सुंदर मकान बनाए हो और मकान खरीद करके क्या करेंगे, और जो थोड़ा नहीं देंगे। सुंदर आपके खेती का श्रम करके क्या पैसा लगा करके खेत में कोई रोग हो जाता है कि आपने सिखा होने के खेत की सफाई नहीं करते हैं। भगवान ने विचार किया हमारे परिवार के लोगों को भगवान ने विचार किया अब परिवार के लोगों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विचार से भगवान मन ही मन संकल्प किया कैसे परिवार के लोगों को समेटा जाए। एक इसलिए होता है कि जो बड़े बड़े ब्रह्मा शिव इंद्र कुबेर जिनके चरणों के दर्शन प्राप्त करके अपनी समस्याओं को समाधान के रूप में प्राप्त करते हैं, और वो परमात्मा का परिवार, वो भगवान का परिवार क्या अपने विवेक बुद्धि से सफल नहीं हो सकता था, हो सकता। ऐसा हुआ क्यों? ईश्वर सत्संग का हुआ, भगवान के ही श्रम संकल्प नहीं है। अगर आपका होता है कि भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों लिया, आगे भगवान ने ऐसा संकल्प क्यों ले लिया कि अपने परिवार को उनको समेट दिया जाए। इसी से अब एक बार 5 महीने से हम आयोजन में हमारी और आप सबको की इच्छा है कि अब जल्दी से जल्दी पंडाल हो, यज्ञशाला हो, सबको समेट करके और सबको जहां ना भेज दें। बुलाने की जितनी हमारी त्वरा थी, हम लोग की त्वरा थी, उससे अधिक त्वरा ये बनती चली जा रही है कि सबको समय से उनके स्थान पर पहुंचा दें। होता भगवान कितने समय के लिए आए थे और उनके परिवार के लोग जो इंसान से भाव से आए थे वो काम लगभग पूरा हो चुका था। तो भगवान ने विचार किया कि अपने को समेटना चाहिए। कभी कभी अपने से कोई काम नहीं समेटा जा सकता है, उसको किया जा सकता है, तो दूसरे का भी सहयोग लिया जाता है। तो भगवान ने सोचा कि अपने परिवार के लोग जो थोड़ी सी चंचल हो गए हैं उनको समेटने के लिए संतों का एक मार्ग बनाना। ईश्वर सत्संकल्प, ईश्वर के सत्संकल्प से भगवान के परिवार के लोगों में थोड़ी सी संतों के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति, सभ्यता के प्रति उदासी हुई। और उदासी जब हुई तो भगवान के परिवार के बच्चों ने विचार किया मेरे पिताजी संतों का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, संतों की गरिमा बताते हैं, महिमा बताते हैं, क्या संतों में कोई ताकत है? लेकिन संत ताकत नहीं दिखाता, संत जो है संस्कार, संस्कृति और मर्यादा से जीवन जीने का संदेश, ताकत को क्या दिखाएगा? इसलिए एक विचार करके भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने भगवान के ही पुत्र जिनका नाम शांत था उनको सारी पाना की तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, तुम सुन तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। देखिए कोई भी अच्छा काम बड़े बड़ी बात है, सब लोग सभी बोलते हैं, कोई भी बुरा काम करे, कोई नायक होता है, चाहे बैठ सेक्स हो, प्रत्यक्ष हो, परोक्ष हो, तो बड़े आदमी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बेटा ही, पुत्र ही, संत महात्मा धर्म के वहना करके गई अगुआ हुआ, जिनका नाम था शाम, जो जामवती में पुत्र थे। उनको कुछ बालकों ने साड़ी पहना दिया, पेट पे कपड़े की पोटली बांध दिया, 2 हाथ का घुमड़ काट दिया, अद्भुत जन्म दिए उस क्षेत्र में जहां पर संत महात्मा लोग
पिंडारक क्षेत्र में एक संकल्प लिए थे कि जब तक द्वारिकाधीश भगवान अपने लीला शरीर का त्याग नहीं कर देंगे तब तक हमारी तपस्या, हमारी साधना जो है इसी तरह से पिंडारक और पिंडारक के नाथ प्रभाव से तो नहीं बनी रहेगी। लेकिन तपस्या साधना को और समय होने कर लेंगे, लेकिन भगवान को जाते समय उनकी कमर की दर्शन कैसे नहीं कर पाऊंगा, यही वजह से सभी संत उसमें नारद भी थे, विश्वामित्र भी थे, दुर्वासा भी थे, ऐसे संत थे। सभी संत लोग पिंडारक क्षेत्र में बैठे थे। अचानक यदुवंशी लाल जो शांत से पुत्र हैं स्त्री का भेष बना कर थे, उनको ले गया लोगों ने। कुछ मालिकों ने कहा महाराज जी दंडवत, जहां जा रहे हैं आप ही का नाम समझा हुआ है, ख्याति आप ही की है, कुछ वर्तमान खुद भविष्य जानते हैं। सीधे से बेटा हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, हम जाति होना तंत्र नहीं जानते। मेरा विषय नहीं है, ये जानवरों का विषय हो सकता है, चमत्कारियों का विषय हो सकता है। संत का तो हर व्यवहार ही चमत्कार होता है। संत चमत्कार दिखाता नहीं है, बोल जाता तो भगवान को दिखाता नहीं है, दिखाता तो जादूगर है। संत भी अपना चमत्कार दिखाता नहीं है कि हम किसी का संत है। नहीं महाराज आपको तो नाम चमत्कार हुआ है। अच्छा अच्छा बताओ क्या करना चाहते हो? महाराज यही पूछना चाहते हैं कि बहू जो आपके सामने खड़ी है ये नई नगरी है, नौ वधु है, अपने परिवार के लोगों से उस बात पहले में संस्कृत होती है। अब प्रथम संस्थान इसको होना है, ये चाहते हैं हमारा प्रथम संस्थान जो हो वो पुत्र के रूप में हो। आप इतने उस कोटि के संत हैं, क्या बता सकते हैं इस बहू को पुत्र होगा कि पुत्री होगी? बेटा जी ने कहा कि बेटी जी ने, क्या बता सकते हैं? संत ने कहा कि हमारा विषय नहीं है, आप जाइए एक बालक है बाबा आता जाता था कुछ नहीं, पराग निकाल आ रहा है तो बताओ, नहीं आ रहा मत दिखाओ। और ऐसे कठिन नहीं है जितना दिखा करता। और कोई संत नहीं बोलते, लेकिन संतों में महासंत दुर्वासा बाबा ने क्या बोला तुम्हें? दुर्वासा बाबा ने बोला क्या चाहते हो बताइए, किस बहू को लड़का होगा कि लड़की होगी? दुर्वासा के लोग चांद मांस के गर्भ में स्त्री पुरुष की मर्यादा से जो संतान वंश विस्तार की प्रक्रियाओं द्वारा जो संतान होता है उसमें तो लड़का लड़की की होगा प्रक्रिया है, विधि है। लेकिन इस स्त्री को तुमने खड़ा किया है, ये स्त्री नहीं है, ये तो इस भगवान कृष्ण आपको सामने है, इसको सारी बनाए हो, घूंघट काले हो, पेट पर कपड़े की टोपी बांध दिया है आप लोगों ने। लेकिन आपने पूछा है इसको बेटा होगा कि बेटी? इस बहू को बेटा होगा, बोल ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, लोहा का मूसल होगा। मूसल नाशनम पूरे पूरी भगवान को विनाश करने वाला लोहा का मूसल होगा। बाना तो मैं कपड़ा के ऊपर लोहा का मूसल होगा। अब तो बात हम तो सोचे थे कि कहीं महात्मा जी बात समझ लेंगे, क्षमा मांग लेंगे, आप कहीं नहीं हमारी बातों को समझेंगे मजाक को, तो जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे? प्रभु जितने रोज छाप महात्मा या झोला छाप सबको रजोड़ डाकर रहते हैं, सारा धन संतुष्टि लगा देते हैं, जनता को इसी स्थिति में बालक रहते हैं। एक काम तो दूसरा हो गया। देखिए अब हम और आप कुछ कहे न कहें, हमारे आपके द्वारा की अज्ञान आरंभ हो जाता है तो मन में विलास हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों में उदासी हो गई और उदासी होने के कारण सरकार के लिए निषेध हो गया। यह समाचार को कोई शेष ही माना जाने उन्होंने कहा आपका कहते रहते क्या होने वाला है, मुसल को घिस कर समुद्र में फेंक देते और एक टुकड़ा जो था उसको भी फेंक दिया जिससे किसी को बचा हुआ जो घिसा होगा चंदन के समान घिसा गया और समुद्र में फेंका गया। समुद्र में लहरें आई और घिसे में लोहा के जो चूल थे किनारे आए और कीड़क नाम के घास बन गए। जैसे झोपड़ी बनाने वाला घर होता है घास का काम होता है, ऐसा एक नाम था और घास लोहे के मुसल को टुकड़ा को फेंका गया, उसको मछली निकल गया हाथ से करके, उसको जरा नाम के बहलिया ने मछली को पकड़ा अपने जाल में, मछली को व्यवहार में लिया अपने बाण पर, वही बाण के वही लोहे के मुसल के फेंकाकर को सजा कर रखा था शिकार करने के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को मृगा का सुंदर रूप समझ करके उसे प्रहार किया बाबा। तो ये द्वारिका प्रेम उदास किसी को नहीं रखा है, यहाँ भागवत तो नहीं है, अनंत शास्त्रों में संहिता इत्यादि बताया गया है कि यदि वो
घटना होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के पास अगर वेद वंशी बालक गए होते तो कोई न कोई समाधान निकाल ही देते, उपाय हो जाता। लेकिन ये बालक वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? भगवान ने पहले ही बता दिया था, चाहे मेरा बेटा क्यों न हो, मेरी पत्नी क्यों न हो, मेरा भाई क्यों न हो, मेरा परिवार क्यों न हो, मेरी प्रजा क्यों न हो, जो संत महात्मा धर्म वेद शास्त्र राज इत्यादि के प्रति विरोधाभास करता है उसको कतई मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। इसी भय से बालक को भगवान के पास पूरे द्वारिकापुरी में उदासी है, किसी का मन नहीं लग रहा है। उसी समय नारद महाराज शास्त्री रानी द्वारिकापुरी में आए, श्री वसुदेव महाराज का स्वागत किया और स्वागत करते हुए वसुदेव महाराज ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है कि बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, जग जगयादि करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद, अनेक बार पवित्र तीर्थ की जल में स्नान करने के बाद, बहुत दान करने के बाद जो सुकृत प्राप्त होते हैं, जो पुण्य प्राप्त होते हैं, वो अपने अच्छे संतों के दर्शन संगत और सहवास से प्राप्त हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी, आपको मेरा प्रणाम। आगे वसुदेव महाराज ने मानव की कल्याण के लिए प्रश्न पूछा, महाराज भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? भगवान की प्रसन्नता का क्या उपाय है? क्या सबको साथ में वही जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। वही भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा है कि मानव को कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, मानव को परमात्मा की प्रसन्नता के लिए क्या करना चाहिए? नारद महाराज कहते हैं मानव को भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले तो शरीर एवं संस्थान के प्रति मोह का त्याग। ये शरीर मेरा नहीं है, जितना हो तो सहाय। आप कहीं किसी से कोई समान पैसा मांगते हैं, बिहार मांगते हैं, क्या करें? अगर वो मांगने लगेगा, क्या खरीद लेते थे? वही बात है, ये अत्यंत लोगों को कर्ज मिला है, हम और आपके शरीर है, एक कर्ज मिला हुआ है, जब कर्ज मिला हुआ है क्या कर सहाय ये वही शरीर एवं संतान मोह का क्या मोह है, शरीर को छोड़ देंगे और लोग दवा नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब दिखाना गला थोड़ा बंद हो रहा था, बोलते बोलते थोड़ा सा फसली को मिटा दिया हमने, थोड़े बेलोस हो जाएगा। नहीं, एक व्यक्ति का समझिए अब क्या करते हैं, हमें को सब प्रभाव करते हैं, नहीं करके सब लोग साथ बन जाएंगे। अरे कल का संत है, सब चुप में हर इतना होता था, दूध भी लेते हैं, खेत का चावल भी लेते हैं, सिंघाड़ा भी लेते हैं, कुटू भी लेते हैं, ऐसा साथ प्रभाव मिल जाता है, फल हो जो हो इससे क्या होगा? समझ कुछ हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्यों लेते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा तो भगवान को जब होगा, पाप होगा, ज्ञान होगा, इस होगा। इसीलिए शरीर को आयासी बनाने के लिए ये भोजन नहीं करना है, शरीर से हम साधना करेंगे, इससे शरीर को सुरक्षित रखना ही चाहिए। बस से हवा से भोजन से करना चाहिए। शरीर एवं संतान के प्रति मोह का क्या? ये बात नहीं कि बेटा जन्म कर दिया, अपना जन्म दे दिए, आप अपनी बेटा को छोड़ दो, थोड़ी कहा। एक पुत्र हमारा नहीं है, एक पत्नी हमारी नहीं है, हमारा इनके साथ संबंध परमात्मा ने कराया है, अतः एक पुरस्कार है, गिफ्ट है। अब इनको हम किसी प्रकार से भटकने नहीं देंगे, संस्कारी बनाइए, मर्यादा बनाइए, एक विचार करके पुत्र और पत्नी पद रहिए, एक मेरा नहीं। अगर मेरा होगा तो अपने सामने अपने बेटा कोई बहुत सी घटनाएं घटेगी, अपने सामने अपनी पत्नी को मरने देता, अपने सामने अपने भाई को मरने देता, अपने सामने अपने पिता को मरने देता, नहीं मरने देता। तो हमारा नहीं है, एक परिवार हमारा नहीं है, एक कहने का ऐसा नहीं है, एक विचार करते हुए तब इस संसार और परिवार में रहना भगवान की प्रशंसा का संसार। दूसरा, भगवान के भक्तों से प्रेम करना, प्राणियों की दया करना, सत्य प्रति विनय की भावना होना। आगे बताया गया है शरीर को भी मिट्टी और जल से या आग के जो रतियां जो है साधु को सरस पशु उससे अपने शरीर को शुद्ध रखना, फल कपट इत्यादि से अलग रहना, अपने धर्म का अनुष्ठान करना। अपने धर्म का मतलब वैदिक मानव धर्म, आज सनातन धर्म कहा जाता है, इसको अपने जीवन का आधार बनाना। मानव धर्म का है सहनशीलता, मौन का मतलब गलत कर्मों से अच्छे कर्मों का अवसर है, इसका नाम मौन है। सहनशीलता, मौन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा का पालन करना, सुख दुख में मन को निरोध करना, सर्वत्र ईश्वर की सत्ता है ये मानकर कहीं भी अनिति नहीं करना, ये भगवान की प्रसन्नता का उपाय है। होने पर भी
पवित्र और शुद्ध वस्त्र पहनना और सन्यासी होने पर जो मिल जाए उसको प्रावधान से प्राप्त करना और शास्त्र में, संतों में, वेद में निष्ठा करना, प्राणायाम इत्यादि योग साधना द्वारा जीवन को जीना, साक्षात्कार करने वाले जो साधना में सदाचार में मर्यादा रहने वाले जो संत हों उनसे प्रेम करना, उनसे सहवास करना और हमेशा भगवान का स्मरण, चिंतन, ध्यान करते रहना एक परमात्मा की प्रशंसा का। आगे श्री नारद महाराज का हे वसुदेव, इसके साथ ही साथ सदाचारी गुरुओं का सहवास करना, भगवान श्री राम कृष्ण राम नरसिंह ऐसे भगवान के अवतारों को और उत्सवों को, महोत्सव को समय समय से मनाना, पूजा आदि के बर्तन को स्वच्छ और साफ रखना, घर द्वार में साफ रखना, स्वच्छता ईश्वर का प्रतीक है। जहाँ स्वच्छता नहीं है शरीर में, मकान में, बस में, वो व्यक्ति कितना भी कुछ करे कोई बदल नहीं होता है। भगवान की मूर्ति की पूजा करते समय भगवान का ध्यान चिंतन करना और षोडशोपचार या पंचोपचार से भगवान का पूजन करना, भगवान को अर्पित करके ही भोजन, वस्तु, व्यवस्था, वस्त्र, पुष्प, माला इत्यादि को स्वीकार करना। कुछ लोग अपने सौंदर्य के लिए पूरे शरीर में चंदन कर देते हैं। भगवान की पूजा की ओर चंदन हो भी थोड़ा सा लगा देते, एक अपने से भगवान को थोड़ा सा लगाना है, अपने शरीर में देना है, थोड़ा सा भगवान को एक मिनट तक लगाएगा, अपने शरीर में सिद्ध हो नहीं, ये भगवान को अर्पित करके तो ऐसा चास हो कर लीजिए। आगे कहते हैं कि भगवान की उपासना करने वाले को निश्चित रूप में यह जानना चाहिए कि हम इस संसार में रहने के लिए नहीं आए, इस संसार से हम जाने की तैयारी नहीं है। ये मान करके आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, वहां रहने के लिए नहीं, यात्रा के लिए जाते हैं। ये दुनिया भी ये प्रतीक्षालय है, इसलिए भी हम जाने की तैयारी करें, रहने की तैयारी नहीं करें। ऐसा संसार करके भी दुनिया में रहे, खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन विराट पत्नी बाल बच्चों के साथ रहे, ये माने रहना नहीं देश गिराना है, रहना नहीं देश गिराना, ये मान कर रहे। आगे श्री नारद महाराज ने कहा इसके साथ साथ कभी हे वसुदेव जी, जो संत आत्मा भगवान से प्रेम करने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान की उपासना करने वाले हैं, उन श्री वैष्णव संत और संत की परंपरा से अपने को संबंधित होना। लोग कहते हैं महाराज आपकी परंपरा तो दक्षिण भारत की है, कुछ शास्त्र नहीं है, शायद महानुभाव महापुरुष थोड़ी सी भागवत के भक्तों का आदर करते हैं, ऐसा उनके द्वारा उदास भरी बात सुनने के लिए ये सब बोल देते हैं। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, किताब विष्णु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण क्वचित् क्वचित् महाराज देवरेश च भूरिश ताम्रपर्णे नहीं गत्र कृतमाला भयस। स्पष्ट लिखा हुआ है। श्री नारद महाराज कहते कि हे वसुदेव जी, और युगों में भगवान के अलग अलग जगहों पर अवतार हुआ, कहीं संस्कृत हुआ भगवान अवतार लिए अलग स्थानों पर, कहीं त्रेता में अयोध्या में आ गए तो संस्कृत में बक्सर बामन भगवान आ गए, कहीं सिखा अवतार आ गए तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन मथुरा में आ गए, परंतु कलयुग में है क्वचित कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। कलयुग में जहाँ भविष्यन्ति कहा जाता है महाराज जी, उस युग नहीं था, लेकिन कभी तो हो चुका है। कहते हैं कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण नारायण, कलयुग में नारायण के भक्त लोग होंगे। कहा क्वचित क्वचित महाराजा देवरेश कहीं कहीं दक्षिण भारत में होंगे, वो कहा भजन नहीं। ताम्रपर्णी नदी कृतमाला पैसरी, ताम्रपर्णी नदी कृतमाला इत्यादि श्रीरंगम रामेश्वरम बालापुत्री मीनाक्षी ऐसे जो पवित्र स्थान है, उन स्थानों पर बड़ा क्षेत्र कुरुक्षेत्र बड़ा क्षेत्र और आगे बताया गया है मध्य क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में एक भगवान के श्री वैष्णव होंगे। उन्हीं श्री वैष्णव में हमारे भगवत श्री रामाचार्य स्वामी महाराज हैं, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के में जो भूतपुरी में आजपुरी में जो कहा जाता है, वही प्रकट होकर के आज एक 1000 वर्ष पहले एक धर्म को भक्ति को जन्मा। इस प्रकार करते हैं कि वसुदेव जी, ऐसे जो भविष्य में दक्षिण भारत से भगवान की भक्ति उपासना आराधना से जो पारायण संत होंगे, उनके संगत और सहवास किया जाएगा तो मानव जीवन कलयुग में लोग उद्धार को प्राप्त हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि हे वसुदेव जी, ऐसे अगर हम करते हैं हमारे जीवन में आत्मपुष्टि प्राप्त होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार
श्री बसदेव जी महाराज को संदेश लेकर के नारद महाराज वहां से विदा हो गए। नारद जी विदा होने के बाद उसी से विनोद महाराज का आगमन हो गया और विनोद महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद कहे प्रभु मैंने सुना है कि आप जाने वाला, ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बचपन से आपके साथ रहा, आपके शरीर में रहा, आपकी स्त्री में रहा, और आज हमको छोटा आप ले जाएंगे। भगवान ने बोलो इस संसार में आवा और आना और जाना ये तो अकेले लगा हुआ है, इसके साथ चिंता करने की बात है। प्रभु ऐसा नहीं होगा, या तो मैं आपके साथ रहूंगा, आप अगर हमें अकेले छोड़ कर चले जाएंगे, आपके अभाव में अपने जीवन में समाप्त कर दो। भगवान ने कहा बोलो मेरे साथ रहने की जो अनुभूति है, जो आनंद है, उसको अगर तुम प्राप्त करोगे, मेरे साथ रहकर जो आनंद करते थे और मेरी रक्षक भी प्राप्त करोगे। प्रभु कौन सा उपाय है? भगवान का जो हमारा प्रश्न है, यही प्रश्न एक समय जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय से किया। महाराज जदू तो इतिहास थे, दत्तात्रेय तो संत थे, इन लोगों का संयोग कैसे हो गया? एक ऐसे संस्कार में फंसे हुए व्यक्ति काल नाना जंजाला, ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ संत जो किसी से मतलब नहीं, ऐसे और देश में रहने वाले दत्तात्रेय जी से जदू का कैसे मिलन हुआ? और उनका मतलब क्या होता है भाई? आप अपने प्रारंभ करते हैं कि कुछ कोई आपत्ति नहीं है। एक अवधूत का मतलब होता है अवध का अवध होता है। अवध अवध का मतलब क्या होता है? जिसका तीनों कार्य में बंद नहीं होता है। वर्तमान भूत उनकी पुष्टि करना, उनकी सृष्टि करना, उनका कथन करना, उनका कथन करना, उनका गायन करना, उनकी प्रस्तुति करना, उनकी समाप्ति करना, उनकी स्तुति करना, उन्हें लय हो जाना, उन्हें विलय हो जाना, इसी का नाम क्या है? अवधूत। ये अवधूत का मतलब होता है। ऐसे वो बताते हैं अवधूत संत और जन्म का मिलन के सेवा विरोधी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान श्री कृष्ण का लोग कभी कभी ऐसा संयोग होता है कि जिसे नहीं मिलन होना चाहिए उसका मिलन हो जाता है। ऐसा भारत कैसे हो बताइए? भगवान श्री कृष्ण का लोग एक बार दत्तात्रेय जी बहुत छोटी के प्रमाण अवधूत संत जंगल एक नमूने पर बैठे थे, आनंद देखने में पता नहीं चलता व्यवस्था है कहां से हो जाता है, बैठे थे आनंद। संयोग सूची से महाराज राजा विराट जगजी ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब आसन से विराजमान हो गए जगजी जी, तब जगजी जी ने प्रार्थना किया मेरी मन में एक कौतूहल है, मेरे मन में कौतूहल है। प्रश्न नहीं संत के पास प्रश्न क्या करेंगे? प्रश्न वो करता है तो जानकार, आप प्रश्न क्या करेंगे? कौतूहल है हमारा, देखने में न कोई घर है, द्वार है, दरबार है, मैदान है, न दासी है, और कुछ जैसा है, लेकिन सारी दुनिया की संपत्ति आप ईश्वर आप वैभव आप ही के पास नहीं है। कहां से आने पर आनंद होगा? करके आप एक कहना कहेंगे महाराज मैं संत बन गया हूं, आप ही संत के हुए, हम संत आप ही संत हम क्यों नहीं हुए? आज तो संत नाराज हो गए। दत्तात्रेय जी हंसने लगे, देखिए मैं नहीं जानता हूं, कुछ नहीं जानते, तुम जानकर के भी संसार के लोगों को जलाने के लिए से प्रश्न किया। तो आज मेरे जीवन में सब कुछ नहीं रहने पर भी रहने जैसा मानता हूं, किसी के नहीं रहने पर भी लाखों में स्थिति मानता हूं। इसलिए एक कारण है, मैंने 24 लोगों को अपना गुरु बनाया। हमारे 24 लोगों को अपने गुरु बनाया, हाँ, और उन 24 लोगों से मैंने उपदेश को सीखा। मेरे वास्तविक तो गुरु एक ही है, लेकिन 24 लोगों के गुरुओं से हमें तो संदेश प्राप्त हुआ, अपने गुरु की कटोरी में मैंने रख लिया, गुरु की श्रेणी में मैंने रख लिया। अच्छा हमारा कौन कौन है मुझे क्या आपने सीखा? तो मैं संक्षिप्त निवेदन करूँ। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से मेरे सिंहासन, वायु को मैंने गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं वायु से मैंने निर्मिता से चंदन का बीज है, भाई ये नहीं कहते इसके हम किसी के हम अधीन रहेंगे, यही रहेंगे, चलते रहता है, चलते रहता है। कभी चंद्र का बीच हवा लगता है, कभी पूरा गर्द का हवा लगता है। संत महात्मा को भी बहुत प्रकार की व्यवस्था होने पर भी संलिप्त नहीं होना चाहिए। आगे कभी आकाश को मैंने भी बनाया, आकाश को भी बना करके बताया कि आकाश कोई आकार प्रतीत नहीं होता है, इस आकार में कहा दीजिए वो हो जाता है। तो संत महात्माओं को ही आकाश के समान होना चाहिए, अर्थात आकाश अभियान से जाएंगे 10 विभाग
तो मालूम लगे कि जमीन में सदा हुआ और वहां लगे लोग और आगे है ऐसे घूमते रहिए लेकिन पता नहीं चलता है परमात्मा की हाल भी वही है, ईश्वर की हाल वही है। वो ईश्वर यही आप मानते हैं तो ईश्वर केवल मंदिर में है, नहीं वो ईश्वर हर जगह है। हर जगह रहने के बाद आप क्या जानना चाहिए कि ईश्वर केवल मेरे नहीं तो आपका नहीं, आप उनको जिस भावना में याद करना चाहिए, जैसे सच्चाई करना चाहिए तो परमात्मा आपको कृपा करेंगे। आकाश द्वारा हमें सफलता प्राप्त होती है, उनके गुण को प्राप्त करते हैं, उनको उपकार को प्राप्त करते हैं, लेकिन उनके हम सच्चाई को जानना चाहिए तो बहुत बड़ा कठिन काम हो जाता है। मतलब परमात्मा कृपा करके जना लेते तो अच्छी बात है, और नहीं जानना चाहिए हम जानना चाहिए तो बहुत बड़ा विषम स्थितियां होती हैं। बहुत भगवान शंकर जी तो भगवान श्री राम ने जनाया सती जी और सीता जी, सती जी और शंकर जी दोनों एक साथ राम जी के शंकर जी को भगवान श्री राम ने किसको धन कर रहे हैं, किसको शैतान करते हैं, सब कहते आनंद है कैसा शैतान बार बार वो भगवान शंकर जी आए नहीं यही स्वामी है यही तरह फन है नहीं, भगवान नहीं कराना चाहते थे सती जी जो कराना चाहते अपने को उसी को जान पाता है। या मान करके आकाश द्वारा हमें निरीक्षा प्राप्त होती है। जल जो जनता के लिए रहने वाले बनाया जल से मेरे पवित्रता से ये अपने फर्ज शासन के दूसरे को परोपकार कीजिए। जल अपने भले गंदा हो जाता है एक दूसरे की गंदगी को दूर कर देता है। ये हम आपको स्वीकार करना आगे बताते जी अग्नि को गुरु बनाया और अग्नि से साफ किया चाहे अग्नि को प्रणाम करके हाथ जला लिए या गाली में जला लिए तो जलाने का काम करता है। जो विकासशील व्यक्ति हो वो चाहे बिना विरोधी करते रहे कर्म को और कर्मता का विचार नहीं करना। आगे जन्मा को गुरु बनाए और जन्मा से शीतलता प्राप्त होती है। जन्मा अपनी चांदी द्वारा लोग शीतलता प्राप्त कराता है। हमारे भी कर्म द्वारा राष्ट्र का प्राणियों का कल्याण होना चाहिए। दत्तात्रेय ने सूर्य को गुरु बनाया और सूर्य को गुरु बना कर बताया कि सूर्य में एक होता है कि जितनी जगह उसकी छाया प्रतिबिंब होता है उतने सूर्य दिखाई पड़ते हैं। परमात्मा एक है, एक भोग ही अनंत है, जैसे सूर्य एक है और जितने जगह से अब उसकी छाया प्रतिबिंब। आगे बताते हैं एक कबूतर को भी बनाया और कबूतर को गुरु बना करके यह शिक्षा प्राप्त किया कि कबूतर और कबूतर ही अपने बच्चे के साथ एक बीच के घोसले पर रहते थे। एक दिन कबूतर ही गाना सुनने के लिए गए, शिकारी उस बीच से नीचे आया। अचानक कबूतर का बच्चा प्रतीक्षा करते हुए माता पिता नहीं आए, फिर भी अपने घोसले से सुना चाहा, गिर गया नीचे। कबूतर के बच्चे को शिकारी ने पकड़ लिया। जब उसकी पत्नी आई तो पत्नी आने वाले मेरा बेटा जब शिकारी के हाथ में चला गया, अब मैं जीकर क्या करूंगा, वो ही पंखों को फड़फड़ाते हुए शिकारी के जाल में गिर गई। जब कबूतर आया देखा मेरी बेटा है नहीं, मेरी पत्नी है नहीं, अब मैं राजा क्या करूंगा। तो कबूतर भी तो है वो भी जा करके शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी ने कहा ऐसे कुछ कबूतर हो तो हमारा इसी तरह से व्यापार चलते रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य परिवार पत्नी बाल बच्चों में आप आसक्ति मत करें, हमारे प्रयास करने के अगर वस्तु व्यवस्था की समझ में नहीं हो पाता है तो कभी कभी नहीं दिशा मान करके आसक्ति नहीं होना चाहिए। जब तक प्रयास हो तब नियंत्रण करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा हो आसक्ति नहीं करना चाहिए, काम में नहीं होगा और कबूतर कबूतरी के समान हमारा जीवन समाप्त होगा। आगे दत्तात्रेय महाराज ने अजगर को भी अपना गुरु बनाया। अजगर से शिक्षा प्राप्त होती है शरीर में चाह करी वो बैठे रहता है, समय से आग नहीं होता है। हम कर्म करें लेकिन कर्म करने के बाद क्या होगा इसकी हम ना प्यास सकते हैं। पानी हम पिएंगे, प्यास आती जाएगी, भोजन हम करेंगे, भूख आती जाएगी, कर्म हम करेंगे तो आपको मिलेगा। एक विचार करते कर्म का कर्म त्याग नहीं करना। आगे समुद्र को भी बताते हैं बनाया, समुद्र में गंभीरता होती है, सारे दुनिया के नदी नालों की उसी में जाते हैं, लेकिन समुद्र जितना गंभीर होता है और कहीं होता है। आप कहीं पूजा पाठ धर्म अच्छे तरीका से करते हैं, लेकिन असंतुलन लोगों द्वारा आपके प्रति किसी उदासी होती हो, आप समुद्र के समान गंभीर होकर के अपने जीवन की मर्यादा में जिए। एक दिन वो व्यक्ति आकर के आप यहाँ मिल जाएंगे। आगे एक भतीना को भी बताते हैं बनाए, भतीना ये आता है बिजली के पास और उसी वजह से बन जाता है। हम और आपको ऐसे अश्लील और रसिक दृश्यों को न देखें कि हमारा काम भटक जाए, आचरण भटक जाए। एक भतीना द्वारा और आपको देश प्राप्त मधुमक्खी भौरा को गुरु बनाया। भौरा जगह जगह से मधु आता है, संग्रह करता है, शिकारी आता है और उसको मार करके और मधु ले लेता है।
आप इतना कंजूस मत बन जाइए, इतने मत बन जाइए जितनी भर कमा कर सजा किया, प्रदान किए, खून के धर्म के तमाम के बेटा ना दिलाएगा, सब खाते सब संस्कृति समाप्त कर देगा। ऐसा मत बोले। आगे कहा गया है रत्नाकर ने हाथी को ही बनाया, हाथी मजबूत और वरिष्ठ है, लेकिन मिथ्या हाथी और हाथी लकड़ी का बनाकर जंगल में आता है। शिकारी ज्यादा अपनी जाते हैं हाथी को स्पर्श करने, हाथी ज्यादा हाथी को स्पर्श करने गढ़ा गिर जाते हैं। शिकारी के द्वारा अपना अपना काम कर सकता है। आप ऐसे कई जाति के रिश्ताओं के बाजार स्त्रियों के चक्कर में न फंस जाए, रात का स्वरूप भी बच जाए। इस पर संजन का नाम अच्छा आगे में मत निकालने वाले शिकारी को हिंदू बनाया, मध निकालने वाले शिकारी को शिक्षा प्राप्त किया। जैसे शिकारी मध निकालता है, बाजार में बेच देता है, अनेक से उसका उपकार होता है। आप खेती व्यापार नौकरी करें, लेकिन सारा परिवार का भरण पोषण करें और सब परिवार को एक ही जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप उसको प्रकार होना चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए। एक शिकारी वाला मध निकालने वाले शिकारी से हमें संदेश प्राप्त होता है। हरियाणा को भी गुरु दत्ता देने वाला हरि को हरि द्वारा होता है। मछली को भी अपना गुरु बनाना, ये मछली जो है इस समय आपको उपदेश प्राप्त होता है। मछली जल में रहने वाले अवयव से कितनी बड़ा है ग्राहकों को प्रति, तो मैं इस घटना को देखने लगा, जरूर मैं इस घटना को देखने लगा और देखते देखते मेरे मेरे 12 रात बज गए। अचानक मैंने देखा ओडिशा जाकर के जो कोई ग्राहक उसमें नहीं आया, जाकर के को देख करके सुन गई और सुनने के बाद उसे कहा कि आशा ही कर्म निराश इस दुनिया में आशा जो है वही खास रखा जाता है। आशा ही कर्म निराश बेटा को पढ़ाते, आप पढ़ने के बाद पढ़ाते हो, बेटा को पढ़ा के इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, तो बुढ़ापा में हमको भी साक्षर रखेंगे। बेटा उसको अलग बनेगा तो आप बदलने के बाहर चलेगा तो आप पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन आशा को लेकर के न पढ़िए, क्योंकि आशा से कुछ काम करेंगे, आशा से कुछ काम नहीं होगा, आप थोड़ी सी उदासी हो जाएगी। आशा को त्याग करके मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। आगे एक गुरु पक्षी को भी दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने गुरु बनाया, यह हमारा गुरु पक्षी चीज जैसा जाती होती होगा जैसा होता है। एक गुरु पक्षी था, एक मांस के टुकड़ा को लेकर के जाता था। अचानक इन्होंने लोगों ने जो देखा कि मांस का टुकड़ा मेरा हाथ में जाता है, हमारा छीना चाहिए, और क्रूर पक्षी पर सैकड़ों से बार प्रहार करने कभी प्रहार करने लगे। मांस को टुकड़े को छीनने के लिए वो नहीं आता, अंत में आया कि चलो जीवन का एक टुकड़ा मिलेंगे, मांस के टुकड़ा को छोड़ दिया। क्रूर पक्षी को सब प्रताड़ना देना मारना छोड़ दिए। क्रूर पक्षी ने विचार किया कि संग्रह करना चाहिए, ऐसा संग्रह नहीं, इस संग्रह के द्वारा पूरे परिवार में समाज में एक खंडन हो जाता हो, उसको तो त्याग ही कर देना चाहिए। घर के मालिक बनिए, चाबी को गांव में बांध के हाथ रखिए, लेकिन चाबी को लेने के कारण पूरा परिवार को रहना देता हो तो वो चाबी छोड़ बनी रहो। आप अनंत सुखात्म परिग्रह जो है ऐसा संग्रह न करें कि जो हमारे दुख का कारण बन जाता है। खास कर लेकिन हमारे करने के बाद कोई मतलब नहीं होता है, छोड़ देना चाहिए। आगे एक छोटा बालक भी दत्तात्रेय जो बनाया, छोटा लड़का था, वो छोटा लड़का यहाँ छोटा था। छोटे बालक को देखते होंगे, 1 वर्ष का बेटा आओ बोलने आ जाता है, काट देते हैं आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी संत महात्मा को चाहिए किसी के और विरोधाभास में बढ़ना चाहिए कि हमें समान कर दिए, हमें अपमान कर दिए। अरे समान अपमान को अपराध का भाग नहीं चलता है। इस कारण समान अपमान की भावना नहीं करते हुए जानते आपने कुछ देर बुलाया, आज गुरु में आ जाता है। एक कुमारी कन्या को दत्तात्रेय गुरु बनाया, और कुमारी कन्या के विवाह करने के लिए उसे लोग आए देखने के लिए, और देखने के लिए आए उसके माता पिता कहीं बाहर गए। कुमारी कन्या ने विचार किया पिता की गरिमा है, सेवा सत्कार नहीं किया क्या कहेंगे, और उसके घर में धान रखा हुआ चावल खा देंगे, ओखल मुसल का जुड़ाना, उस ओखल मुसल के सहारे धान को दूध में चावल निकाल के भोजन बनाने के लिए अतिथि को सेवा के लिए वो अपराध करना शुरू किया। कुमारी कन्या के हाथों में कंगन ले छुड़िया ये नहीं हो, वो घन मुसल के सहारे धान को फूटने लगे, उसके हाथों की चुड़िया की आवाज करने लगे। एक चीज निकाला, आवाज किया, दूसरा चीज निकाला, 2 चुनी बचे, फिर आवाज कर रहा था, उसने सुना सभी चीजों को निकाल करके एक एक चीज को अपने हाथ में रखा और
अच्छी प्रकार से हाथ को फूट करके चावल निकाल लिया। हम और आपको शिक्षा प्राप्त होता है कि योग साधना, बिजनेस, व्यापार, कहीं अपने आप ही के सबका सहयोग हो, कभी कभी अकेले भी अपनी बुद्धि के द्वारा विचार करके योग साधना तपस्या इत्यादि करें और एक काम को एक आदमी पर लगाएंगे तब अच्छा है। और एक काम में 10 आदमी लगा रहे, इतना मती देने लगेगा वो काम बन नहीं पाएगा। ये क्या है? वासी बहुना करो भेद वाता एक केवल से तस्मा तुम्हारा संस्कृति में कहना हम सीधे चल रहे हैं। आगे बाढ़ बनाने वाले कारीगर को ही बताते रहे, गुरु बनाया एक ऐसा गुरु, एक कारीगर बाढ़ बना रहा था, पीछे से राजा की सवारी जाकर के आने वाले एक व्यक्ति के पीछे था, उसने पूछा बाढ़ बनाने वाले कारीगर से, क्या तुमने सवारी को देखा? अरे साहब मैं तो बाढ़ बना रहा था। इतनी अपने कार्यों में तन्मय था, पता नहीं चल के सामने से सवारी निकल गई, आने वाले के साथ फिर उसे पता नहीं चला। हम और आप बताइए, विद्यार्थियों को बताइए, कुछ साथियों को बताइए कि अपने घर में क्या रहे कि और कुछ के सामने कुछ दिखाई न पड़े। आज बात नहीं, पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ता है, सामने किताब पढ़ता है और बगल में दूर फिल्म देखता है, चित्रहार देखता है, पूरी तरह ठीक है कि ऐसे कहा जरूरी अभी ब्लू फिल्म देखो, देखना क्या है, बड़े हो जाओगे, विवाह शादी हो जाएगा, जितना ब्लू फिल्म है अपने दिनचर्या में सब सुख प्राप्त करोगे। क्या आधा तो जीवन किसी भी हो और करने की संभावना मेरा विषय नहीं है, लेकिन नहीं निवेदन करूंगा तुम्हारा जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कि उसी में शिक्षा करो, पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मेरा विषय नहीं है, समझा कहीं सर्वे नहीं किया, लेकिन मैं जरूर बात बताता हूँ कि वर्तमान में इसमें थोड़ी सी बदलाव आ गई है। वैसे पहले है साइंस का विद्यार्थी है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, जियोलॉजी का है, और सब तारीख है, आर्मी जानता है, अंग्रेजी जानता है, सब जानता है। लेकिन देखिए जब टाइम मिलता है हम लोग ट्रेन की यात्रा करके लिखते हैं, ऐसा तो होगा इतना नहीं पढ़ लीजिए, लेकिन आपका स्वरूप और शकल जो है उसमें बहुत बड़ा बदलू रहेगा और उसे प्राप्त नहीं करोगे। इस विचार करोगे व्यक्ति को अपने कर्म पहले बाकी समय से पढ़ोगे, करना है क्या मतलब होगा? एक फोटो देख करके और विचलित हो जाते हो, ऐसा संयम किया जाए, अपना जीवन का मतलब नहीं है। तो बाढ़ बनाने वाले कारीगर में एक अलंकार की बात होता है, मतलब सांप के अलावा एक सर्प को भी करता करके बनाया। सर्प को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया कि सर्प अपने के घर पर नहीं बनाता, एक कभी मैंने घर पर नहीं रहता, जहां कोई मिल किया कोई भी नहीं करता, जहां खेत में खदान में घर करार होगा उसी उठ जाता है। अलग से सर्प को घर नहीं बनाता है। संत महात्मा ज्ञानी को अपने लिए कोई कोसा नहीं, आप लाएंगे अगर अभी खा लेंगे और हम दो करेंगे छोड़िए करेंगे, एक बहुत नहीं कहा उसी चिंता में पड़ेंगे। सर्प जो है अपने कुछ करता नहीं है, घर में जाकर सुना जाता है। आगे तीसरे गुरु का नाम है मकड़ी। मकड़ी को गुरु बनाकर बताते हैं हम आपको शिक्षा दिया कि जैसे मकड़ी अपने से जाल को निकालती है, जाला उसका नाचती है, पूरा जाला को खा जाते हैं। परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में सृष्टि को प्रकट वही करते हैं, सृष्टि का विस्तार वही करते हैं, अंत सृष्टि को लेकर अपने सबको मिला देते हैं। परमात्मा यही काम करते हैं। अगला 24वां गुरु है एक हिंदी है, बिल्ली कहते हैं, एक ऐसा जीव है जो कि एक दूसरे कीड़े को लाकर अपने घोंसले में रख देता है। आप रात दिन खेल करता है, कुछ दिनों के बाद जिस कीटाणु को लाकर अपने घोंसले में रख दिया और उस कीटाणु उसी के स्वरूप हो जाता है। हम और आप बताया है आज इसके संस्कार स्वरूप में जाए, कम से कम उसकी संस्कार स्वरूप में हम जाकर के अपने जीवन को संतुलित संचार करें। ये हमको 24 दस्तावेज और प्राप्त किया आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा के लिए और दुनिया के साधन और पूरे हो एक साथ कि आत्मा का हमेशा परमात्मा में रह जाना। और 26वां गुरु को है ये शरीर है, ये शरीर है, ये शरीर को गुरु बनाकर कहा कि शरीर और मुस्लिम क्या लोग ये शरीर ही जो है जो आप सद हो हर धर्म नाम हो सबको देने वाला कोई है और शरीर है। इसलिए शरीर को भी गुरु बना करके और सब शरीर नष्ट हो जाता है, फूक दीजिए, फेंक दीजिए, गा दीजिए, अर्थात इस शरीर में कुछ है नहीं, ऐसा नश्वर जान करके इस शरीर जब नश्वर है तो शरीर द्वारा किया गया वस्तु का संग्रह क्या नाश नहीं होगा, ये जानकर क्या शक्ति नहीं। अर्थात जो शरीर जब मरने वाला है, नाश होने वाला है, क्षय होने वाला है, ह्रास होने वाला है, क्या शरीर द्वारा घर परिवार वाला बनाया गया वो कमजोर नहीं होगा, पुराना नहीं होगा। इसी जान करके व्यक्ति को आसक्ति नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग बताया। प्रवृत्ति मार्ग है
घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भगवान का यजन पूजन करना निवृत्ति मार्ग है। एकमात्र परमात्मा ही हमारे सब है, उनमें रात दिन लय करना निवृत्ति मार्ग है। आगे पूरा सता हमारे भगवान श्री कृष्ण 24-28 मुख्य रूप में भगवान की प्रशंसा के लिए उपाय बताया कि कृपालुता दयालुता होना, निर्वैरी होना, सहनशील होना, सत्य होना, पवित्रता होना, समदर्शी होना, उपकारी होना, काम वासनाओं का त्यागी होना और इसके साथ साथ कोमल सहज होना और संग्रही होना, इच्छा का त्याग, मिठास का धार होना, दूसरा से नाम नहीं करने वाला होना, शांत में होना, स्थिर बुद्धि का होना, प्रभु के प्रति आश्रित होना, शास्त्रों का मननशील होना और प्रभाव को संचरण करना और मर्यादा में होना, धैर्यवान होना, अमानी होना, आगे शास्त्रों को प्रति निपुणता होनी, सबका मित्र होना, करुणाशील होना और सभी ग्रंथों के प्रति ध्यान होना, पवित्र मन वाला होना और समाजिक होना, ये मानव जीवन जीने के लिए मैंने उपाय बताया। आगे मंदिर मूर्ति इत्यादि के हमेशा दरस विराना भगवान श्री कृष्ण लोधी को पंचाब की कथा बताई कि पंचाब का मतलब क्या होता है? 5 तीनों जो भगवान ने कभी संसारियों को कभी कारक को जो उपदेश दिया वही पंचाब है। पंचाब से जो भगवान का होता है उससे भगवान की प्रशंसा श्रेष्ठ होती है। इस भगवान ने कहा है हे नारद, मैं वेद शास्त्र और पुराणों द्वारा प्रसन्न होता हूँ, लेकिन पंचाब के द्वारा अगर मेरी पूजा की जाती है इसमें विशिष्ट प्रशंसा होती है। भगवान ने उन्होंने बताया। आगे भगवान ने योग साधना में बताया, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि द्वारा भी मुझे जाना जा सकता है। और धर्म के बारे में बताया कि सन्यासी को, कर्मचारी को, मानप्रस्थी को और गृहस्थ को भी सन्यासी का धर्म है कि अपना भोजन के अलावा, अपने वस्त्र के अलावा बहुत दुनिया में वस्तु को आसक्त नहीं करना, कर्म तो करना है, हमेशा करना है, लेकिन मेरा है ये मान करें। शास्त्र में अपने धर्म सम्पत्ति को अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, धर्म के प्रति और कुछ भविष्य के लिए भी अपने उसको लगाना और एक संस्कृति काम जो है हमारा आगे खेती व्यापार होते रहे उसे सुरक्षित रखना चाहिए। पत्नी को बताया है कि परिवार पत्नी होने वाली पत्नी के साथ केवल पूजा पाठ अपने जीवन को जीना और विद्यार्थियों का जीवन कर्मचारी को हमेशा विषम से स्थिति आए कहीं भी खंडित न हो, इसको हमेशा ध्यान देना चाहिए। आगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दास का भी ज्ञान धर्म बनाया। ब्राह्मण को सत्य में वृद्धि से आना, क्षत्रिय मतलब सत्य में होने के बाद ही कुछ धर्म उपकार के लिए और कुछ अपना जो पुरुषार्थ है उपकार के लिए होना। वैश्य का मतलब वो अपने धन के द्वारा राष्ट्र समाज को उन्नयन में लाया हो और दास का मतलब आज सूत्र में क्या होता है? कहने का मतलब एक छोटी बात नहीं। दास मतलब जितने भी हम लोग हैं सब दास होते हैं। दास मतलब अर्थात जिनके बिना दुनिया के कोई काम न हो। एक पंडाल लगा है ना, पंडाल से बात हटा दीजिए तो पंडाल रहेगा। अर्थात जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को जो सहारा देने का काम करे, जो सबको अपने आगे बढ़ाने का काम करे, ऐसे बताया गया है कि तीनों लोगों से मिल करके और समाज का विकास करे, राष्ट्र का विकास करे, प्राणियों का विकास करे, धर्म के लिए आकर्षण हो, ऐसे नाम दास को बताया गया है। आगे हमारे भगवान ने कहा शास्त्र में बताया गया है कि गुजरों के प्रति, माता पिता के प्रति आदर की भावना होना अर्थात मानव जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। समय से जल भी करना चाहिए, समय से चित्र भी करना चाहिए, समय से पूजा पाठ धर्म कर्म भी करना चाहिए। पुनः कहते हैं नारद सबका सारांश यही है कि सब कुछ करने का तात्पर्य यही है कि जो भी हमारे द्वारा कर्म पूजा पाठ हो रहा हो वो भगवान की आज्ञा से, भगवान की प्रशंसा से, भगवान के लिए करा है ऐसा मान करके पूजा पाठ धर्म कर्म जग दान किया जाता है वो सब भक्ति हो जाती है। ऐसा भक्ति में जीवन होना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि विद्या की तपसा कि त्यागे न सुझे नवा। हे उस विचार का क्या मतलब है, उस तपस्या का क्या मतलब है, उस सुनने का क्या मतलब है, उस एकांत मौन रहने का हमें क्या मतलब होता है जिसमें और जिसका स्त्रियों के प्रति स्त्रियों में आसक्ति नहीं क्या होता हो, कहीं काम वासना से आसक्ति क्या करना हो, वह तपस्वी बन जाए, त्यागी बन जाए, साधक बन जाए, उसको कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया उसको साधक कहे, तपस्वी कहे, लेकिन सही मायने में उस मनुष्य का जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। अतः संत महात्मा ज्ञानी को चाहिए
कि चाहे पहले हमारा कोई पत्नी भी हो, उसको भी एक आदत मर्यादा व्यवहार में दूसरे पत्नी स्त्री के प्रति को मर्यादा की भावना रहना और भाषा रहने वालों को अपने पत्नी की मर्यादा करते हुए दूसरे के प्रति आदत की भावना होना चाहिए। अगर आपके बराबर की स्त्री है, बहन के श्रद्धा करें, आप बड़ी स्त्री है, माता की श्रद्धा करें, आप छोटी है, बेटी की श्रद्धा करें, अनेक सबके साथ माता की श्रद्धा करें, हमारे वैष्णव सनातन धर्म के काम। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो इसके बाद वैदिक पूजा, तांत्रिक पूजा विस्तृत। वैदिक पूजा जो है वेद मंत्रों द्वारा किया जाता है, तांत्रिक पूजा जो है उस मंत्रार्थ के मंत्र, उस वेद के मंत्र और उस व्यवहार मंत्रों को लेकर किया गया है, वो तांत्रिक मंत्र है। और विस्तृत पूजा जो है इसमें वेद, पुराण, मंत्रार्थ और शास्त्र से लेकर के भगवान नारायण का निधन किया गया। आगे बढ़ते हैं शास्त्र में 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है पूजा करने के लिए। शैली, शीला की, पत्थर की, लकड़ी की, कागज की, माटी की, फोटो की, और कुछ ऐसा सब निकल गया है कि घटना फोटो का फेंकवा रहा है, दूसरा जो है उधर में आ गया है, एक मरता है दूसरा करता है। अर्जुन थोड़ी सी साफ नहीं करना था फेंकवा रहा और ये भय अपने आप कि कम से कम भागवत महापुराण एक हमें स्कंद के 37वें अध्याय के 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई। उसमें शीला के, लकड़ी के, कागज के, मिट्टी के, लिपने के सब सभी ऐसा संसार रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई। कागज की मूर्ति होती है, शीला की होती है, लकड़ी की होती है, मूर्ति रखा जाता, मिट्टी की होती है, मणि की होती है, और कई माताएं पहले के जमाने में पूजा करती में अपने साधना के लिए घर में चौका लेकर के और अपने साधना में सब उड़ीसा सभी समझ है किसी किसी प्रकार से इन मूर्तियों का आराधना करना चाहिए, क्योंकि जो साक्षात भगवान को दर्शन करके फल प्राप्त होता है उन मूर्तियों के अलग तरह से हम प्राप्त करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण संत को निरपेक्ष होना चाहिए, शांत होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए और संघर्ष को स्वीकार करने वाला होना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण का हो मैं जाने की तैयारी हूँ, हमें जाने की तैयारी हूँ। मेरे जाने के बाद सलमानी द्वारिका पूरी हुई, समुद्र कुमारी तुम मेरे प्रदेश को जिसमें भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे थे, उसमें मैत्रेय जी थे, मैत्रेय जी वहीं पर थे। भगवान का लोग मैत्रेय जी याद दिला देना, मेरा भक्त विरोध कहीं भी मिलेगा उसको मेरा उपदेश निश्चित रूप में सुना देना। भगवान मैत्रेय जी ने विदुर जी को उपदेश सुनाया है, आप सुन बोलो। मेरे जाने के बाद मेरी शक्ति के 4 स्थान हो जाएगी। एक तो गति का दूसरा मेरा स्थान है अयोध्या मथुरा वसंत है, तीसरा भागवत जी, और चौथा जहां मेरे भक्त रहते हूँ। इन 4 में हमको मेरा निवास हो जाएगा, इन 4 स्वरूप मेरा स्वरूप हो जाएगा। इन 4 में एक बराबर बुद्धि करके बनाना। इस तरह लोग चले गए हिमालय की यात्रा में। अर्जुन भगवान द्वारका जी समाचार लेने के लिए आए, जयराम का बहलिया पड़ा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को मृगा का मुख समझ करके प्रभात क्षेत्र में बैठे भगवान पैरों पर हाथ धर के वृक्ष के नीचे और मृगा का मुख समझ कर भगवान के चरणों पर प्रहार किया। लेकिन भगवान के चरणों से आने से पहले ही और निष्क्रिय होकर के वही जमीन में भूमि में अपने आप का साथ किया। भगवान सभी लोगों को देखते देखते और इस लीला शरीर को त्याग करके हमेशा हमेशा के लिए अपने गोलोक धाम को चले। बोलिए भागवत भगवान की कला हुई। तो राजा परीक्षित महाराज ने कहा गई राशि के साथ सुना दिया, राशि के साथ सुना दिया। आगे सुना सुखदेव जी महाराज ने कथा को बढ़ाया, कहा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके अंशज जो पांडव जो अर्जुन द्वारा लाया गया था उनको पुनः मथुरा पुरी का राजा बनाया गया। बीच में लाश हो गया मथुरा पुरी और पहले जैसा था उसी प्रकार से ब्रज को, वृंदावन को, मथुरा को, गोकुल को, बरसाने को पुनः बसाया गया और पांडवों के परीक्षित चला के दिखाया गया। पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा किए और स्वर्ग में प्राय सशरीर भगवान ऋषि गए। इस प्रकार भागवत की कथा है। आगे
सुखदेव जी महाराज का कृष्ण सर्वाधिक मारा है तो वे अपने स्वरूप हो जाए। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके और उनके दर्शन करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सुखदेव जी कहे कि अब हमें भी यात्रा करनी चाहिए अपनी साधना की, आगे चलने की यात्रा करके कहा गए और तो सुखदेव जी महाराज ही सीखेंगे। राजा परीक्षित सर्वाधिक बुरा हुआ तक्षकनाथ आया, एक विद्वान ब्राह्मण द्वारा उस तक्षक से विष्णु दूर करने के लिए विचार भी किया गया था, लेकिन समझा गया कि भगवान को लौटा दिया गया। तक्षक है छोटा उड़ाने के लिए और राजा परीक्षित पहले ही अपने ध्यान सिंचित करके अपने शरीर को परमात्मा में लग थे, लेकिन साफ था प्रहलाद होने के लिए राजा परीक्षित की जो परमात्मा में होने के बाद शरीर जो था पंचरथ वाला से था उसको क्या दशा आगे इस घटना को जब राजा परीक्षित से खुद जाने पिता को तक्षकनाथ द्वारा काटा गया है सर्वंश में समाप्त करने के लिए जब किए, लेकिन ऋषि लोग आगे उस जग को उठवा दिए। आगे कलयुग के धर्म के बारे में बताया गया है कि कलयुग में लोग अपने बाल को श्रृंगार का प्रधान मानेंगे, अपना पेट भरना ही अपने जीवन का बहुत बड़ा प्रसाद मानेंगे, हर व्यवहार में कपट मुखान होगा। आगे इस भागवत के माध्यम से उपदेश बताया गया है कि अर्जुन में सब कुछ होने के बाद जग करने से, चित करने से, पूजा करने से, साधना करने से सब होता है। वही फल भगवान के नामों को जप करने से, कीर्तन करने से ही प्राप्त होता है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज पिछले जाने के बाद सूर्य जी से सुना रहे थे, तो कहा कि सूर्य महाराज ने जो एक सामने आकाशीय विष्णु को सुना रहे थे तो समर जी ने अगवा होकर पूछा था, तो यही कथा को सुनाते सुनाते उन्होंने सुखदेव और परीक्षित संवाद बताया और सुखदेव परीक्षित संवाद बहुत से लोगों का संवाद आया। पुनः सूर्य महाराज का यह समर जी आगे मार्कंडेय जी की इच्छा थी कि प्रलय का दर्शन करने के लिए प्रलय उगा रहेगा। भगवान ने उनकी भावनाओं को पूरा करने के लिए एक दिन अचानक उन्होंने इसी तरह से महाप्रलय के साथ दृष्टि दिया और मार्कंडेय जी देख रहे हैं पूरा दुनिया में भगवान कहीं गए हैं, ऐसे मार्कंडेय जी को भगवान ने अपने लय का दर्शन कराया। आगे मार्कंडेय जी ने भी देखा कि भगवान की आवाज दुनिया में कोई से नहीं है। पुनः इस भागवत भागवत में भागवत की महिमा पुराणों के लक्षण बताए गए हैं और अंत में किस स्कंद में क्या कहा है ये भी बताया गया है। और अंत में निर्णय यही किया गया है कि भगवान श्रीमन्नारायण एकमात्र इस दुनिया के ऐसे गुरु हैं, ऐसे पिता हैं, ऐसे भावक हैं जिनके अगर आप चरणों को पकड़ लेते हैं तो दुनिया के 33 कोटि का 33 अरब भी या जितना भी आप गिनती कर सके संख्या हो उतने देवताओं की पूजा करने से जो सुकृत प्राप्त नहीं होता है, भले तो हम भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित होकर के प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे भागवत की महिमा है। बस यही सूची ने समझ सुनाया कि बहुत में समाज जी ने आपके सामने भागवत भाग को सुना दिया। इसी के साथ वाणी में नाम एक बार भगवान का नाम ले आगे परमात्मा की जैसी इच्छा परंपरा है कि लोग बोलते हैं भगवान कहते हैं भी बोलते नाम संकीर्तनम तस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरि परमो। इसको बात बोलना चाहिए जिनके नाम के संकीर्तन को करने से हमारे शरीर के, मन के, बुद्धि के, चित्त के सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। प्रणामो दुख शमनस और इनको प्रणाम करने से, इनका स्नान करने से ये दुनिया में कुछ बचता ही नहीं, ये सब प्राप्त हो जाता है और सभी प्रकार के संकटों का शमन हो जाता है। ऐसे नमामि हरि हरि भक्तमापानी जो भगवान श्रीमन्नारायण जो भक्तों के दुख को हरण करते हैं, अज्ञानियों के अस्मिता को हरण करते हैं, दुष्टों के दुष्टता को दूर करते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, भास्कर भगवान श्री रामाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व करदाता श्री निरंजन स्वामी महाराज की, श्री प्रताप वेंकटदास स्वामी महाराज की, बंशीधर भगवान की, बक्सर भावनाश्रम सिद्धाश्रम क्षेत्र बक्सर बिहार भारत की, जगतजननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की। शांति शांति शांति। श्रीमद् भागवत महापुराण का सिद्धांत है पूरी दुनिया में। इसके प्रारंभ में भी महात्मा और अंत में भी महात्मा और 12 संतों की कथा के बाद
महाकथा इस विषय का है। इस महाकथा में यही बताया गया है भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके वंशज बद्रीनाथ गए, मथुरा वृंदावन इत्यादि नदी को पूरा विस्तार किए और राजकाज की व्यवस्था किए और राजकाज की व्यवस्था करते हुए पूरा जहाँ शांडिल ऋषि से बताया कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था, यहाँ पर खेल किया गया था, उसी के अनुसार पुनः हमें सभी वृंदावन गोकुल को बसाया गया। इस प्रकार यह पावन सागर में फांसी आया संत महात्माओं का अगुवाई करने वाले जो समय ऋषि ने सूची को व्यास जी पर बैठा करके इस पावन कथा को सुना जो और हमें सिलसिला में महात्मा कथा में निवेदन किया गया है। ऐसे नैमिषारण्य को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए नैमिषारण्य की, हम क्षेत्र नैमिषारण्य की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री नारायण श्री नारायण।